हाँ जी बच्चे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं, एपी कह देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इसकी डेफिनेशन होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से दैट एपी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, होता क्या है। An AP is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first one। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं, एपी की डेफिनेशन क्या होती है। एन एपी इज़ ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, कि एपी जो है हमारी, हम किसी नंबर्स की हमें लिस्ट गिवन है, ठीक है। हम उस लिस्ट को एपी कब कहेंगे कि दैट इज़ एपी इज़ इन द फॉर्म ऑफ एपी इन विच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। जैसे कि फर्स्ट वन का मतलब कि फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ के, ठीक है, जो नेक्स्ट वाले नंबर्स हमारे पास आएंगे वो नंबर्स कैसे आएंगे, एक फिक्स नंबर को हम ऐड करेंगे उसकी प्रीसीडिंग वाली टर्म में से। ठीक है, तो फिर से देखो, एन ए पी इज़ ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, कि हर एक टर्म हम कैसे निकालेंगे, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, कि मतलब हर एक टर्म में एक नंबर, फिक्स नंबर को हमने क्या करना है, वहाँ पे ऐड करना है टू द प्रीसीडिंग टर्म। किस में, उसकी प्रीसीडिंग टर्म में हमने एक फिक्स नंबर को ऐड करना है नेक्स्ट वाला नंबर निकालने के लिए, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन वाले को छोड़ के। जैसे कि देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे कि मेरे पास फर्स्ट टर्म है ए, ठीक है। तो वो जो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट वाली मेरे पास टर्म आएगी ना, नेक्स्ट वाली टर्म आएगी वो क्या होगी, जो पहले वाली टर्म है इसकी प्रीसीडिंग टर्म क्या होगी, इसकी टर्म ए, प्रीसीडिंग मीन्स इससे पहले वाली टर्म ए होगी, ए आ गई, प्लस कितना हमने उसमें ऐड करना है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है उन्होंने, बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो पिछली वाली टर्म में एक फिक्स नंबर हमने ऐड करना है, उस फिक्स नंबर को मैंने क्या नाम दे दिया, यहाँ पे डी का नाम दे दिया, ठीक है, कोमा। अब देखो जो नेक्स्ट वाला नंबर आएगा वो कैसे लिखेंगे, अब नेक्स्ट वाले नंबर की प्रीसीडिंग टर्म क्या होगी हमारे पास, ए प्लस डी, ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म, उसमें हमने क्या ऐड करना है, फिक्स नंबर ऐड करना है, फिक्स नंबर हमने यहाँ पे कितना लिया है, डी ले लिया, कोमा। अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, जो नेक्स्ट वाली टर्म आएगी, क्या आएगी नेक्स्ट वाली टर्म, प्रीसीडिंग टर्म तो हमारी एज इट इज़, मतलब इससे पहले वाली टर्म क्या है, ए प्लस डी, ये टर्म तो सारी की सारी हमारी एज इट इज़, इसमें हमने क्या ऐड कर देना है, एक डी ऐड कर देना है, कोमा, सो ऑन। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस डी कितना बन गया हमारे पास, 2d कोमा ए प्लस डी, हाउ मैनी टाइम्स, 3 टाइम्स, तो ये कितना बन जाएगा, ए प्लस 3d। तो नेक्स्ट वाली अगर हम टर्म लिखना चाहेंगे तो क्या बन जाएगी, वो प्रीसीडिंग टर्म क्या है हमारे पास, ए प्लस 3d, तो प्रीसीडिंग टर्म में हमने क्या ऐड कर लिया, एक डी ऐड कर लिया, सोन। तो ये बन गया हमारे पास ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d कोमा सोन, दिस इज कॉल्ड एज एपी। तो अब यहाँ पे हम बता देते हैं कि जो फिक्स नंबर है हमारा, द फिक्स्ड नंबर, हमने यहाँ पे फिक्स नंबर, यहाँ पे देखो हमने क्या लिया था, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिक्स नंबर को हमने क्या ले लिया था, यहाँ पे फिक्स नंबर डी,
डी लिया था ना हमने यहाँ पे, देखो डी, सभी में ये डी लिया था फिक्स नंबर हमने। तो जो हमारा फिक्स नंबर डी है उस फिक्स नंबर को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब हम लोगों ने क्या याद रखना है कि जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, मतलब जो डी है हमारे पास, वो हमारे पास क्या हो सकता है, डी कैन बी, डी जो है हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डी की वैल्यू हमारे पास। ये देखो, ये तो थी हमारी अब तक क्या थी हमारे पास, ये एपी की डेफिनेशन। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक एग्जांपल्स लिख रही हूँ यहाँ पे, लिस्ट ऑफ नंबर्स है हमारे पास, जैसे कि मैंने लिख लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब मैंने चेक करना है कि क्या जो मेरे पास ये लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है दिस फॉर्म्स एपी और नॉट। अगर तो हम इस डेफिनेशन से इसको देखें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट टर्म तो हमारी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। अब 2 है, 2 को देखो प्रीसीडिंग टर्म क्या है हमारी 1, तो 2 में हम मतलब यहाँ पे 1 में कितना ऐड करेंगे कि 2 बने, तो 1 ही ऐड करेंगे ना। तो जो ये वाला 1 है वो 1 क्या हो गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस, मतलब डिफरेंस। अब चेक कर लो यहाँ पे नेक्स्ट, 3 की प्रीसीडिंग टर्म क्या थी हमारे पास 2, तो 2 में कितना ऐड किया हमने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया। अब 4 की प्रीसीडिंग टर्म क्या थी हमारे पास 3, तो 3 में कितना ऐड कर दिया हमने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया। 5 की प्रीसीडिंग टर्म क्या थी 4, तो 4 में कितना ऐड किया हमने यहाँ पे 1। तो ये देखो 1 1 + 1 2 2 + 1 3, ये हमारे पास क्या बन रही है, एपी बन गई। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है जिसे हम डी कहेंगे, यहाँ पे डी कितना हो गया हमारे पास, डी की वैल्यू कितनी निकल आई, यहाँ पे हमारे पास 1 निकल आई। तो यहाँ पे डी कितना आ गया हमारे पास 1। तो ये मतलब ये है जो 1 है 2 है 3 है, दीज आर दी टर्म्स ऑफ द एपी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर टर्म्स ऑफ एपी। ये क्या है हमारे पास, एपी की टर्म्स है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म कितनी है 1, सेकेंड टर्म कितनी है हमारे पास यहाँ पे 2, थर्ड टर्म कितनी है यहाँ पे हमारे पास 3, ये आ गया। अब हैं एक एग्जाम्पल, अब हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट A1, A2, A3, A4 and so on, last term is AN. This is AP. Then कॉमन डिफरेंस बच्चे आपने याद रखना है हमेशा, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, देन D किसके इक्वल होता है, जैसे कि यहाँ पे A2 माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म दैट इज A1, ठीक है। उसके बाद A3 लोगे, A3 माइनस A3 की प्रीसीडिंग टर्म क्या है हमारे पास A2, यहाँ पे देखो A4 उसकी प्रीसीडिंग टर्म क्या है हमारे पास A3। तो एक मेथड ये है कि कभी भी हमने ये चेक करना है कि जो सीरीज हमें गिवन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी और नॉट, तो हम कैसे चेक करेंगे, आप उसका चेक कर लो कॉमन डिफरेंस, मतलब डिफरेंस चेक कर लो। अगर तो टर्म्स का डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है तो हम क्या कह देंगे कि दिस फॉर्म्स एन एपी, अगर नहीं आ रहा तो हम कह देंगे कि नॉट एपी। जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पे, वी हैव टू चेक कि दिस इज एपी और नॉट, जैसे कि 200, 250, 300, 350, 400 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं डी निकालूंगी तो डी कैसे निकालूंगी, 250 में से मैंने क्या करना है, प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देना है यहाँ पे, तो कितना आ गया 50 आ गया। फिर उसके बाद 300 में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देना है, ये भी कितना आ गया 50। फिर 350 में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दो, तो ये भी कितना आ गया हमारे पास 50। तो डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि यस दिस इज इन एपी, कि ये हमारे पास क्या है एपी में है।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, देखो 1 7 10 12 एंड सो ऑन। अब ये चेक करो कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एपी और नॉट। तो यहाँ पे देखो हम पहले डिफरेंस चेक करेंगे, मतलब डी 7 माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास 6, नेक्स्ट 10 माइनस 7 वो कितना आ गया हमारे पास 3। तो डिफरेंस क्या है हमारे पास, सेम नहीं है, सो दिस इज नॉट इन, तो ये जो है हमारे पास एपी नहीं है, दिस सीरीज इज नॉट एपी सीरीज।